चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के शास्त्री नगर क्षेत्र में स्थित मुक्तिधाम में स्थापित हो रहे एलपीजी शवदाह गृह का कार्य अब अंतिम चरण में है। वहां सेठिया एंड कंपनी के डायरेक्टर डॉक्टर आई.एम. सेठिया और भारत विकास परिषद के पदाधिकारियों ने मंगलवार को मोक्षधाम का निरीक्षण कर चल रहे कार्य की प्रगति की जानकारी दी। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के शास्त्री नगर क्षेत्र में स्थित मोक्षधाम में इन दिनों चित्तौड़गढ़ के प्रथम एलपीजी शवदाह गृह के निर्माण का कार्य जोर शोर से चल रहा है और अब ये कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। इसी कार्य का निरीक्षण करने के लिए सेठिया एंड कंपनी के डायरेक्टर डॉक्टर आई.एम. सेठिया, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की डायरेक्टर वंदना वजीरानी और भारत विकास परिषद के पदाधिकारी शास्त्री नगर स्थित मुक्तिधाम पहुंचे, जहां पर उन्होंने एलपीजी शवदाह गृह के लिए चल रहे कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। सेठिया एंड कंपनी के डायरेक्टर डॉक्टर आई.एम. सेठिया ने बताया कि कोरोना काल में चित्तौड़गढ़ में हुई असामयिक मौतों के बाद जहां मोक्षधाम में जिस तरह से उनका अंतिम संस्कार किया गया और लकड़ी की कमी भी साफ देखी गई थी, उसके बाद ही शास्त्रीनगर मुक्तिधाम में एलपीजी शवदाह गृह को बनाने का निर्माण किया गया था और इसी महीने के अंत में बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि इस कार्य के लिए केजी क्रिएशन को इसके निर्माण का ठेका दिया गया था, जिसमें लगभग 35 लाख रुपए की लागत आने की संभावना है। उन्होंने बताया कि इसमें 18 सिलेंडर का एक गैस बैंक भी बनाया जाएगा। कोविड में जिस प्रकार के हालात सामने आए हैं, इतने दाह संस्कार हुए, पेड़ की कमी, लकड़ी की कमी महसूस की गई और इस नाते हमने महसूस किया कि पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से चित्तौड़ में ये प्रोजेक्ट होना चाहिए और हमने एलपीजी गैस आधारित ये प्रोजेक्ट यहाँ पे लाना चाह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो जन सहयोग मिला उसी कारण से प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट पूरा होने पे है। अगले 7 दिनों में प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। ये आज चिमनी स्थापित हो गई है, फर्नेस आ गया है और बाकी सब काम चल रहा है, तो 7 डेज में ये प्लांट मोटा मोटी तैयार हो जाएगा। इस शमशान जो स्थल है इसका विकास करने के लिए नगर परिषद ने बहुत काफ़ी अच्छा प्रयास किया। उन्होंने भी सिविल का सारा काम कराया, एक तरह से इसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, कलर भी इसमें हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जन सहयोग से स्टेट बैंक ने इसमें 11 लाख रुपये दिए हैं, विधायक महोदय ने चंद्रभान सिंह जाके ने 10 लाख रुपये दिए हैं और घोषणा की है और बाकी दानदाताओं ने सहयोग किया। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए भारत विकास परिषद के पदाधिकारी दिनेश सिसोदिया ने बताया कि भारत विकास परिषद की ओर से एक महत्वपूर्ण निर्णय आज ही लिया गया है, जिसमें भारत विकास परिषद की ओर से शवदाह गृह में अंतिम संस्कार के लिए जितने भी व्यावसायिक गैस सिलेंडर की आवश्यकता होगी, भारत विकास परिषद इसमें निःशुल्क गैस सिलेंडर प्रदान करेगा। वहीं उन्होंने बताया कि अतिशीघ्र ही शहर के किसी भी कोने से मुक्तिधाम तक शव को पहुंचाने के लिए एक शव वाहन भी भारत विकास परिषद की ओर से निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। हम लोग अभी सेठिया जी द्वारा जो ये गैस चलित शवदाह गृह का जो आज अवलोकन के लिए सबको बुलाया है, उसमें हम लोग भी सब मेंबर सहित यहाँ आए हैं और इस पुनीत कार्य को हमने देखा है। चूँकि भारत विकास परिषद पिछले विगत कई वर्षों से इस टाइप के पुनीत कार्य करता आया है, तो यहाँ देख के हमें ऐसी प्रेरणा जागृत हुई और अभी सभी मेंबर्स प्लस अध्यक्ष साहब, दूध साहब ने सबने ये देखकर, चूँकि अभी कोरोना काल में काफ़ी इस टाइप की आवश्यकता महसूस की गई है और काफ़ी डेथ हुई है, उसमें कई सुविधाएं नहीं मिल पाने की वजह से क्रिमिशन ऐसे ही मतलब जाके छोड़ आए लोग बाग और क्रिमिशन प्रॉपरली नहीं हो पाया। तो इन सब को देखते हुए हम लोगों का कुछ मानस जागा और इस पुनीत कार्य में हम भी कुछ आहुति देना चाहते हैं। तो उसके लिए दूध साहब और हमने एक निर्णय लिया है कि एक तो वाहन जो हम उपलब्ध करा रहे हैं शव को लाने के लिए, एक तो वो वाहन और दूसरा यहाँ पर जो भी गैस का खर्चा आएगा वो भी भारत विकास परिषद वहन करे। ऐसा प्रपोजल हम लोग आगामी मीटिंग में रखेंगे और पास होने के ऊपर ये कार्य हम लोग अपने हाथ में लेंगे। इस अवसर पर सेठिया एंड कंपनी, भारत विकास परिषद के अलावा शास्त्री नगर क्षेत्र के कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। यहाँ पर जो गैस चलित शवदाह गृह है उसके अवलोकनार्थ सभी दानदाता आए हैं और प्रमुख रूप से सेठिया फाउंडेशन और डॉक्टर आई.एम. सेठिया साहब ने जो ये मुहिम आगे बढ़ाई है, उसी मुहिम के तहत यहाँ इन्होंने जो अन्य दानदाता आगे आए और स्वेच्छा से आगे आए और आज यहाँ पर उन सबका जो दान है वो फलीभूत होता दिख रहा है। इतनी बड़ी चिमनी है और ये सारा जो यहाँ पर मशीनरी आइटम है, इन सबको अवलोकन किया गया। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं राजकाज.न्यूज। राज की हर खबर से रहिए बाखबर।